हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पाठ 7 बाल लीला के विषय में बताएंगे। कक्षा 7 पाठ 7 बाल लीला। बाल लीला माने बचपन की लीला। बाल लीला के रचयिता सूरदास जी कृष्ण भक्त के कवि हैं। ये बहुत प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास जी। इनके द्वारा पद है ये। इसके पहले भी बताए हैं आप लोगों को क्लास में। और जो ये है आगे जसोदा हरि पालने झुलावे, इसके विषय में बता रहे हैं। तुम लोग जानकारी लो और फिर पूछेंगे। जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा माता अपने कृष्ण भगवान के पालने को झुलाती हैं। हलरावे हिलाती हैं। जो हाथ में बच्चा लेकर के इधर उधर किया जाता है, ऐसे एक पालने की तरह झुलाया जाता है, उसी को कहा जा रहा है हलरावें। और दुलराती हैं, प्यार करती हैं। मल्हावें जोई सोई कचुगावें, और जो कुछ सब याद आता है उसको गाती हैं। कहती हैं मेरे लाल को आओ निदरिया, और निदरिया को बुलाती हैं कि आओ मेरे लाल को काओ सुलाओ। निदिया आओ मेरे लाल को सुलाओ। काहे नहीं आनी सुलावे, तुम काहे नहीं आती हो और सुलाती हो। तू काहे नहीं बेगया, और क्या कहती है? कहती जसोदा माता कि निदिया तुम शीघ्र, बेगह माने शीघ्र क्यों नहीं आती हो। तुमको कान्हा बुलाव, और तुमको कान्हा कृष्ण बुला रहे हैं। तुमको कृष्ण बुला रहे हैं। कबहू पलक हर मूद लेत है। और कृष्ण भगवान के विषय में कहती हैं कि कभी कृष्ण भगवान हम लोग कह रहे हैं, उनके तो बालक हैं, जो कृष्ण हैं बालक हैं। कभी खेला करते हैं, बच्चे करते हैं ना खेला, तो यहाँ कृष्ण भगवान का भी लीला वर्णन है कि कभी पलक को मूद लेते हैं, कभी पलक को खोल लेते हैं। कबहू अधर फरकावे, अधर माने ओठ, कभी अधर को हिलाते डुलाते हैं। बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं? सोवत जान मौन है कह रहे, और जान पड़ता है कि सो गए हैं। जब मौन हो जाते हैं आँख बंद करके तो लगता है सो गए हैं। सोवत जान मौन है कह रहे, करी करी शयन बतावे। शयन माने क्या होता है जानती हो तुम लोग? संकेत देते हैं, इशारा करते हैं। ऐसा जब करते हैं तो जिससे लगता है कि सो गए हैं। ई अंतर अकुलाए उठे हरि जसमत मधुरे गावे। जसोदा माता मधुर गान को गाती हैं तो वो अकुलाते हैं और उठ जाते हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि ये सुख जो कृष्ण भगवान के बचपन में जसोदा माता कृष्ण भगवान को सुलाते हुए सुख पा रही हैं। करे जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, दुर्लभ माने कठिन है। किसको? मुनि को, ऋषि मुनि को जो सुख बहुत दुर्लभ है, कठिन है, असंभव है, वो सुख कौन पा रहा है? भामिनी माने पत्नी, नंद की पत्नी पा रही है। जसोदा माता पा रही है श्री कृष्ण को सुलाते हुए, श्री कृष्ण को गोद में खिलाते हुए, पालना में झुलाते हुए। बात समझ में आ रही है? जसोदा माता वो सुख पा रही जो ऋषि मुनियों के लिए बहुत कठिन है। यहाँ बताएं जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो मुनियों को सुख पाना कठिन है, वो नंद भामिनी, नंद की भामिनी माने पत्नी पा रही हैं। कृष्ण को अपनी गोदी में खिलाते सुलाते दुलराते। समझ रही हो बात कि नहीं समझ रही हो? बात समझ में आ रही है? यहाँ सूरदास की जीवनी भी जान लेंगे। सूरदास जी भक्त काल के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम मथुरा में हुआ था। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं एवं प्रेम लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। इनकी जीवनी जानेंगे तो भी जान जाएंगे कि ये कृष्ण भक्त कवि थे। और यहाँ देखिए कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन कितना अच्छा किए हैं। ये बल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। सूर सागर नामक ग्रंथ में इनके संकलित है। इनकी अन्य रचनाएं सूर सरावली, साहित्य लहरी,
इनका निधन 1585 ईस्वी में हुआ। इसको याद कर लेंगे। देखिए सूरदास की जीवनी अगर हम याद कर लेंगे ना तो हमें 9, 10, 11, 12 आगे कंपटीशन में जब टीजीटी पीजीटी किसी चीज़ का कंपटीशन देने जाएंगे तो इनकी रचनाएं या इनका जन्म स्थान पूछा जाएगा तो हमको आपको याद रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, और सबसे पहले शब्दार्थ भी जान लेंगे। शब्दार्थ मेन होता है, जब याद करेंगे तभी अर्थ समझ में आएगा। देखो यहाँ दिया है खिझायो चिढ़ाना, जायो माने पैदा किया, तात माने पिता, खीझे माने डांटना, चबाई माने चुगली करने वाला, धूत माने चालाक, हलरावे माने बच्चों को हाथ में लेकर इधर उधर हिलाना। अभी हम बताए थे ना हलरावे दुलरावे मल्हावे आया था। देखो मल्हावे माने होता चुप कराना, पुचकारना। हम लोग भी खिलाते हैं ना छोटे बच्चों को, तो ऐसा करते हैं ना, इधर उधर हिलाते हैं डुलाते हैं पुचकारते हैं दुलारते हैं। वही चीज़ जसोदा माता भी कृष्ण भगवान के साथ करी जब कृष्ण भगवान का बालक रूप है तब। अब शब्दार्थ जानेंगे। बेगही माने शीघ्र जल्दी, तोको माने तुमको, फरकावे माने हिलाना संचालित करना, शयन माने इशारा संकेत, भामनी माने पत्नी, इह अंतर माने इसी बीच इसी समय, गात माने शरीर, रिस माने क्रोध गुस्सा, रिझे माने अत्यंत प्रसन्न, गोधन कीसव माने गोवर्धन पर्वत की सौगंध, हाँ माने मैं अमर कभी न मरने वाला देवता, तन माने शरीर, दुत माने चमक सुंदरता, सरोरु माने कमल, कुंज माने कमल। देखो पर्यायवाची भी आ जाएगा कमल का। सरोरु माने भी कमल कहते हैं और कुंज माने भी कमल कहते हैं, कंज माने कमल कहते हैं, ठीक है। और पंकज, तोयज, अम्बुज, नीरज कमल का पर्यायवाची है। जब हम शब्दार्थ याद करते चलेंगे तो फिर हमको सब पता हो जाएगा। मंजुलताई माने सुंदरता, लोचन माने नेत्र, सोहत माने सुशोभित होना, भूरि माने अधिक, अनंग माने कामदेव, दामिनी माने बिजली, विहरे माने खेल या क्रीड़ा। शशि माने चंद्रमा, प्रतिबिंब माने परछाई छाया, निहार माने देखकर, करताल माने ताली बजाना, मोद माने आनंद, जे ही लाग माने जिसके लिए। शब्दार्थ याद कर लेना, तब तुलसीदास का बताएंगे, ठीक है। तुलसीदास भी बचपन की लीला इस पाठ में लिखे, पाठ 7 में। कृष्ण भगवान का तो हो गया, 2 दिन के क्लास में कृष्ण भगवान का हुआ। अब तुलसीदास भी बचपन की लीला, राम के बचपन की लीला का वर्णन किए हैं। राम बचपन में कैसे लग रहे थे और उनके बारे में सब लिखे हैं, तो उसको बताएंगे। लेकिन आप लोग शब्दार्थ खूब अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक, तब समझ में आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, तो याद करके आना, फिर बताएंगे। देखो चित्र में भी दिया है कि जसोदा माता कृष्ण के बचपन में पालने में डाल करके कैसे हिला रही हैं डुला रही हैं, प्रेम कर रही हैं। समझ रही बात आ रही है ना? तो जितना का है उतना याद कर लेना और नोट कर लेना, ठीक। धन्यवाद।